शहर की सबसे ताकतवर सीईओ मुंबई की चमकती हुई रात, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियां और उनमें सबसे ऊपर नाम था आर्या मल्होत्रा का। आर्या एक बहुत बड़ी टेक कंपनी मल्होत्रा ग्लोबल कॉर्प की सीईओ थी। वह खूबसूरत, समझदार और बेहद अमीर थी। पूरे शहर में लोग कहते थे, अगर बिजनेस की दुनिया में कोई रानी है तो वो आर्या मल्होत्रा है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज था जिसे कोई नहीं जानता था। आर्या शादीशुदा थी, लेकिन दुनिया को लगता था कि वह अभी भी सिंगल है। उसके पति का नाम था करण। अध्याय 1, गुप्त शादी 3 साल पहले। आर्या एक बिजनेस मीटिंग के बाद बहुत परेशान थी। उसकी कंपनी पर कई बड़े प्रेशर थे। उस रात वह एक छोटे से कैफे में बैठी थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई करण से। करण उस कैफे में काम करता था। वह बहुत साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी बातें बहुत समझदार थीं। करण ने उससे कहा, कभी कभी पैसा और पावर इंसान को अकेला बना देते हैं। आर्या को उसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन एक समस्या थी। अगर दुनिया को पता चलता कि एक बड़ी सीईओ ने एक साधारण आदमी से शादी की है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते। इसलिए दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली। अध्याय 2, छुपा हुआ। शादी के बाद भी दोनों अलग अलग जिंदगी जीते रहे। आर्या अपने पेंट हाउस में रहती थी, करण एक छोटे से अपार्टमेंट में। दोनों रात को चुपके से मिलते थे। आर्या कहती थी, मैं अभी सबको सच नहीं बता सकती, लोग समझेंगे नहीं। करण हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन करण के पास भी एक बड़ा राज था। अध्याय 3, करण की असली पहचान। असल में करण कोई आम आदमी नहीं था। वह सिंगा ग्रुप इंटरनेशनल नाम की एक अरबों की कंपनी के मालिक परिवार का बेटा था। उसके पिता चाहते थे कि वह बिजनेस संभाले, लेकिन करण ने मना कर दिया। वह दुनिया को समझना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पहचान छुपा ली और साधारण आदमी बनकर रहने लगा। वह देखना चाहता था कि लोग उसे उसके पैसे के बिना कैसे ट्रीट करते हैं। अध्याय 4, कंपनी में अपमान। एक दिन करण ने फैसला किया कि वह आर्या की कंपनी में नौकरी करेगा। वह इंटरव्यू देने गया, लेकिन ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक कर्मचारी हंसकर बोला, ये आदमी तो वेटर जैसा लग रहा है। दूसरा बोला, इसको कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी भी नहीं मिलेगी। करण चुपचाप सब सुनता रहा। तभी अचानक ऑफिस में आर्या आई। करण को उम्मीद थी कि वह उसे पहचान लेगी, लेकिन आर्या ने सबके सामने कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानती। करण का दिल टूट गया। अध्याय 5, तूफान की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद आर्या की कंपनी पर बड़ा संकट आ गया। एक दुश्मन कंपनी वर्मा इंडस्ट्रीज उसकी कंपनी को खरीदना चाहती थी। उन्होंने मार्केट में ऐसी चालें चली कि कंपनी के शेयर गिरने लगे। बैंक ने भी लोन वापस मांगना शुरू कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, अगर 100 दिन में 65 करोड़ रुपए नहीं आए तो कंपनी बिक जाएगी। आर्या पूरी तरह टूट गई। अध्याय 6, करण का फैसला। जब करण को यह सब पता चला तो उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है। वह अपने पुराने घर गया और अपने पिता से मिला। उसने कहा, अब मैं बिजनेस संभालने के लिए तैयार हूँ। उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं जानता था एक दिन तुम वापस आओगे। अध्याय 7, बड़ा खुलासा। 7वें दिन कंपनी में एक बड़ी मीटिंग थी। सब लोग सोच रहे थे कि अब कंपनी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक एक बड़ी लग्जरी कार ऑफिस के बाहर रुकी। कंपनी के अंदर एक टीम आई। उन्होंने कहा, हम इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए निवेश करना चाहते हैं। सब हैरान रह गए। फिर उस कंपनी का मालिक अंदर आया। जैसे ही आर्या ने उसे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वह करण था, लेकिन अब वह साधारण कपड़ों में नहीं था। वह एक बड़े बिजनेसमैन की तरह सूट पहनकर खड़ा था। अध्याय 8, सच्चाई सामने। करण ने सबके सामने कहा, मेरा नाम करण सिन्हा है और मैं सिन्हा ग्रुप इंटरनेशनल का मालिक हूँ। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 9, दुश्मनों की हार। करण ने कंपनी में निवेश किया और वर्मा इंडस्ट्रीज को खरीद लिया। अब पूरा शहर जान चुका था कि आर्या मल्होत्रा का सीक्रेट पति दुनिया का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन है। आखिरी अध्याय, प्यार की जीत। आर्या ने सबके सामने करण से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। करण मुस्कुराया और बोला, प्यार में डर नहीं होना चाहिए। उस दिन पहली बार दोनों ने अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार किया और उसी दिन से शहर में एक नई कहानी मशहूर हो गई।
सीईओ बीवी का सीक्रेट पाती।